हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स टू यू। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे हॉकी, लेकिन मेरा जवाब है नहीं। भारत का कोई भी ऑफिशियली राष्ट्रीय खेल नहीं है और ये भारत सरकार की तरफ से 2012 में डिक्लेयर कर दिया गया था कि भारत सरकार ने किसी भी खेल को नेशनल गेम के रूप में स्वीकार नहीं किया है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पंछी कौन है जो उड़ सकता है? ऐसे तो बड़े पंछी के कैटेगरी में ऑस्ट्रिच आता है और उसके बाद पेंगुइन, ईमू, ये सब ऐसे हैं जो भारी वजन के हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते। तो दुनिया में एक ही ऐसा पंछी है जो बहुत भारी वजन होने के बाद भी उड़ता है, वो है कैरी बस्टर्ड और ये लगभग 19 से 20 केजी का होता है। इसके पंखों की लंबाई 5 से 6 फुट तक होती है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल से कभी कभार ही उड़ पाते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका का नहीं है? जी हाँ, अभी तो ये अमेरिका में है लेकिन ओरिजिनली ये अमेरिका का नहीं है। ये 1884 में फ्रांस के थ्रू अमेरिका को एज अ गिफ्ट दिया गया था। पहले इसे अलग अलग पार्ट्स में बनाया गया था, फिर अमेरिका में ले जाके इसे फिर से असेंबल किया गया था। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि वायरस को भी वायरस हो सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वायरस को भी अदर वायरस इन्फेक्टेड कर सकते हैं। और इसका पता तब चला जब यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिटेरेनियन के 2 साइंटिस्ट बर्नार्ड लास्कोला और क्रिस्टल डेसनस ने बैक्टीरिया और वायरस पर ही रिसर्च चालू किया था। तभी इसका पता चला कि एक वायरस दूसरे वायरस को इन्फेक्टेड कर रहा है और जो वायरस दूसरे वायरस को इन्फेक्टेड कर रहा था उसका नाम इन्होंने स्पुतनिक रखा। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि हमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि बादाम को हमेशा छिलकर और भिगोकर खाना चाहिए? अगर आपको पता है तो ये अच्छी बात है और अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आलमंड में फैट, जिंक, पोटेशियम, विटामिन ई, आयरन, फाइबर और फास्फोरस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर हम इसे सूखा ही ऐसे खाएं तो ये हमारी बॉडी को ऑब्जर्व होने में प्रॉब्लम होती है। इसके छिलके में फाइटिक एसिड होते हैं जो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम करते हैं। इसलिए अगर हम इसे पानी में भिगो दें तो ये फाइटिक एसिड पानी में रिलीज हो जाता है और इसके छिलके उतारने के बाद ये जो गुड न्यूट्रिशन है इसमें वो हमारी बॉडी को अच्छे से मिलते हैं क्योंकि इसके हार्मफुल केमिकल्स निकल जाते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि सारे ड्राई फ्रूट्स जिनके छिलके होते हैं उनमें कुछ ना कुछ केमिकल या फिर कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं। एक्चुअली में ये एसिड्स और केमिकल इसलिए होते हैं ताकि वो बीज को, यानी कि जो सीड है, यानी कि ड्राई फ्रूट भी तो एक सीड ही होता है, तो इसे वो प्रोटेक्ट करके रख सकें किसी भी कीटाणु से, कीड़े से। इसलिए इसमें एसिड्स होते हैं, लेकिन वो हमारे पेट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए पानी में फुलाने के बाद वो पानी में रिलीज हो जाते हैं और हम जब उन्हें खाते हैं तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि दवाइयाँ हमें इस तरह के बबल पैकेट्स में क्यों दी जाती हैं? नहीं ना, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये बबल पैकेट्स बस एक तरह के पैकेजिंग का तरीका नहीं बल्कि इसके पीछे एक रीज़न है। होता क्या था कि पहले के समय में जो मेडिसिन हैं वो कांच की छोटी छोटी शीशियों में दी जाती थी और ऐसे छोटे छोटे शीशियों में मेडिसिन आने के कारण मेडिसिन इरर होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। कभी पेशेंट्स के हाथ से मेडिसिन गिर भी जाती थी, कभी एक निकालना चाहो तो 2-3 निकले, जिससे दवा खाते समय ना पेशेंट्स को बहुत परेशानी होती थी। इसी को देखते हुए एक्सपर्ट्स ने बबल पैकेजिंग का चलन शुरू किया। इस तरह के बबल पैकेजिंग के कारण सारी मेडिसिन्स ऑर्गेनाइज पैक हो गई और इससे टाइम भी सेव होने लगा। अब दवा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी पिल्स खानी है आपको उतनी ही निकालो, बाकी सब अनटच फ्रेश रहती हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि जिस ऐप पे आप मेरे ये वीडियो देख रहे हो यानी कि यूट्यूब, इसका सबसे पहले क्या नाम था? तो इसका नाम पहले यूट्यूब नहीं बल्कि यूनिवर्सल ट्यूब एंड रोल फॉर्म्स इक्विपमेंट रखा गया था। उसके बाद ये हुआ यूट्यूब ऑनलाइन, देन उसके बाद जाके फाइनली इसका नाम रखा गया यूट्यूब। फैक्ट नंबर 8, सबसे पहले जो हार्ड डिस्क बनी थी ना वो बनी थी 1979 में और ये बस 5 MB डेटा ही स्टोर कर पाती थी। और जब 1 GB हार्ड डिस्क बनी वो बनी 1980 में और इसका वेट आपको मालूम है, इसका वेट था 250 किलो और इसकी कीमत थी 25 लाख रुपए।
फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहले एटीएम की शुरुआत करने वाला बैंक कौन था? तो एटीएम की शुरुआत करने वाला भारत में सबसे पहला बैंक था मुंबई का HSBC बैंक, जिसने 1987 में सबसे पहले मुंबई में एटीएम लगवाया था। जबकि एटीएम की शुरुआत 1967 से ही लंदन में हो चुकी थी और इसे बनाने वाले थे जॉन सैफोर्ड बैरोन, जो कि भारत में ही शिलोंग में जन्मे हुए हैं। उनका जन्म 23 जून 1925 को भारत में हुआ था। तो एक तरह से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एटीएम के निर्माता भारतीय ही थे। एंड लास्ट फैक्ट नंबर 10, हम सब ने अपनी अपनी साइंस की क्लास में ये ज़रूर पढ़ा है कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हम अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में लाइट की स्पीड है 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड। है ना मज़ेदार फैक्ट? तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे शेयर लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही आगे मेरे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दें। बाय, हैव अ नाइस डे।